वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नालागढ़ में तकरीबन 128 फ्लैट्स बनाए गए थे और आवेदन लेकर गरीब परिवार और बेघर परिवारों को 55 फ्लैट्स दिए गए थे और बाकी बचे फ्लैट्स को ठेकेदार के द्वारा लोगों को किराए पर दे दिए गए। इन फ्लैट्स में गरीब परिवार को 2 कमरे और किचन और बालकनी की सुविधा जो है वो दी गई। नगर परिषद के द्वारा लोगों को पीने के पानी के लिए बोर करवाया गया है और बच्चों के खेलने के लिए पार्क की सुविधा भी दी गई है। नालागढ़ से मैं हूं अजय रतन और आप लोग देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है नगर परिषद में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक स्कीम है जो स्लम जो होते हैं, लोग होते हैं, परिवार होते हैं जिन बेघर हैं, जिनके पास मकान नहीं है, उनके लिए जो है यहाँ पर मकान जो है वो बनाकर यहाँ पर दिए हैं। आपको थोड़ी ज़्यादा जानकारी मैं ये दे दूँ कि कमरे जो हैं दो कमरे के फ्लैट्स हैं, फ्लैट सिस्टम है और फ्लैट सिस्टम के तहत जो है उनको बना के दिए गए हैं और 1,95,000 रुपये उन परिवारों से जो है वो लिया गया है और वो 2 रूम सेट जो है उनको बना के दिए गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है कई जो हैं वो घर बच गए थे, तो नगर परिषद ने उसको जो है एक टेंडर निकाला और एक ठेकेदार के थ्रू जो है अब वो ही मकान जो है जो बच गए मकान के थे वो किराए पे जो है दिए हैं और सालाना इनकम जो है वो नगर परिषद को जा रही है। तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पीछे जो ये फ्लैट्स जो आप देख रहे हैं, ये फ्लैट जो हैं वो तैयार करके दिए गए हैं उन परिवारों को जिनके पास मकान नहीं है या पर कहीं पर ज़मीन या वो नहीं है, उनको जो है ये फ्लैट्स रहने के लिए दिए गए हैं कि भी कोई भी जो परिवार है वो बेघर नहीं होना चाहिए। उसी के तहत जो है ये स्कीम चलाई जा रही है नगर परिषद नालागढ़ द्वारा और 128 फ्लैट हैं जो लोगों को दिए गए हैं। और आपको बता दूं कि पानी के लिए जो है अब आप ये देख सकते हैं कि पानी के लिए इन फ्लैट्स के लिए जो है अब ये बोरिंग भी हो रही है और बोर मशीन के तहत जो है इनका पानी का जो है इंतजाम किया जा रहा है, क्योंकि इतने परिवार जो हैं 128 फ्लैट में तकरीबन जो है काफ़ी परिवार जो हैं यहाँ पर रह रहे हैं, तो उनके लिए पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा और सारी चीज़ की सुविधा जो है वो यहाँ पर मुहैया कराई गई है। चलिए हम बात करते हैं नगर परिषद की अध्यक्षा वंदना मंसल जी से और पता करते हैं कि यहाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग जो बेघर लोग हैं, जिनके पास कोई ज़मीनें नहीं है या कोई घर नहीं है, उनको जो ये मदद किए हैं, तो उनसे बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो योजना है, आप क्योंकि आप अभी अध्यक्ष बनी हैं और इससे पहले की जो ये स्कीम शुरू हो चुकी है, तो कुछ एक बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है वो कितने घर आवंटित किए गए हैं और क्या क्या उसके अंदर फैसिलिटीज़ दी गई हैं? जी, इसमें 128 फ्लैट्स थे। कुछ तो पहले जा चुके थे, लोगों को नगर परिषद के थ्रू लोगों को अलॉट हो चुके थे, जो बेसिकली IHSDP स्कीम के थ्रू प्रधानमंत्री योजना के तहत ही आए थे। जी जी। पर उसमें कुछ फ्लैट्स खाली रह गए थे, तकरीबन 73 फ्लैट्स थे। तो उसका जो है टेंडर किया था और प्राइवेट ठेकेदार को दिया गया और उसको 25 साल का एग्रीमेंट उसके साथ हुआ है। उसके हिसाब से वो अपने मर्जी से जो है लोगों को एक किराया वैसे फिक्स किया हुआ है, सरकारी जो किराया है उसके बाहर नहीं वो जा सकता और वो किराए पे दे सकता है लोगों को 25 साल के लिए। 25 साल के लिए। वो 73 फ्लैट्स हैं वो सारे। तो इसमें नगर परिषद को क्या फ़ायदा होगा अगर किराए में कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो नगर परिषद को भी इसका फ़ायदा हो? बिल्कुल, उसमें इंस्टॉलमेंट्स दी हुई हैं। उसमें जो है पर ईयर वो जो है ठेकेदार है, एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स किया गया है, वो नगर परिषद को वो देगा। रखरखाव वो ठेकेदार ही करेगा। रखरखाव ठेकेदार करेगा। बिल्कुल। और जो है कुछ हिस्सा जो है वो पर ईयर जो है, हाँ, कुछ इसके इंस्टॉलमेंट्स है वो नगर परिषद में डिपॉजिट कराएगा। इससे पहले जो आवंटित किए गए थे तो उसमें लोगों से कुछ अमाउंट्स जो है वो ली गई थी, जैसे 1,95,000 या 90,000 के करीब, तो उसमें क्या क्या दिया गया था उनको? उसमें तो फ्लैट्स ही था सारा। पानी की व्यवस्था तो अभी बोरिंग अभी हो रही है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब लोग यहाँ पे 128 फ्लैटों में ही आएंगे तो पानी की समस्या आएगी। जी जी। तो नई बोरिंग हो रही है ताकि उनको प्रॉब्लम ना आए। पानी का और प्लस बिजली का समस्या जो थी उसको भी चलो ट्रांसफार्मर लगे। सीवरेज की व्यवस्था नगर परिषद कर रही है। सीवरेज की नगर परिषद कर रही है। तो और पानी की फैसिलिटीज़ या पानी का बिल जो है वो लोग खुद दे रहे हैं या वो भी नगर परिषद ले रही है?
नहीं, पानी का तो एक्चुअली वो मेंटेनेंस के लिए प्लम्बर था, उसी को उनकी जो टंकियों की देखभाल वो करता था, उन्हीं को वो पेमेंट करते थे। बाकी तो नगर परिषद कुछ नहीं ले रही थी। मतलब बिजली का बिल जो है वो वो लोग खुद ले वो खुद लेंगे। बिल्कुल, वो मीटर उन्हीं के नाम पे लगेगा, लोगों के जिनके फ्लैट्स हैं तो वही देगा। बाकी जो ठेकेदार जो अपने लेवल पे देगा किराए पे, तो वो ठेकेदार की जिम्मेवारी वो है। ठेकेदार की जिम्मेवारी। चलिए, ये थी हमारे साथ नगर परिषद की अध्यक्षा वंदना मसल जी। इनसे हमने बातचीत करी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग गरीब हैं, जिनके पास मकान नहीं थे या कोई रहने को कोई जगह नहीं थी, तो उनके लिए तकरीबन जो है 128 मकान जो है यहाँ पर बना के दिए गए हैं। कुछ मकान तो पहले ही जो वो दे दिए गए थे, लेकिन कुछ मकान बच गए थे, तो वो जो है अब ठेकेदार को थ्रू जो है टेंडर करके वो कुछ मकान जो है वो किराए पे दे रखे हैं। हालांकि इसका जो पर ईयर जो है कुछ अमाउंट जो है वो नगर परिषद के खाते में आता है, ताकि यहाँ पर के जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के शहर के लोग हैं, उनके विकास कार्यों में वो पैसा जो है वो खर्च कर सके। इंडिया न्यूज़ के लिए अजय रतन। नमस्कार, नालागढ़ से मैं हूँ अजय रतन और आप लोग देख रहे हैं